शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगमयं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अर्थात मैं भगवान विष्णु को प्रणाम करती हूँ, जो ब्रह्मांड के संरक्षक हैं, जो शांत, धीर और गंभीर हैं, जो महान शीशनाग की सैया पर विश्राम करते हैं, जिनकी नाभि से रचनात्मक शक्ति का कमल झड़ता है, जो सर्वोच्च है। पूरे ब्रह्मांड का समर्थन करने वाले उन भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करती हूँ, जो आकाश के समान सर्वव्यापी हैं, जो मेघ के समान श्याम हैं एवं जिनका रंग रूप सुंदर है। लक्ष्मीपति कमल नयन, जिन्हें योगी ध्यान के माध्यम से देखने में सक्षम हैं, उन भगवान श्री विष्णु को नमस्कार है, जो सांसारिक अस्तित्व के भय को दूर करते हैं और जो सभी संसार के स्वामी हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे मार्गशीर्ष महात्म्य के 14वें अध्याय का पाठ। इस पाठ में हम श्रवण करेंगे क्यों मनुष्य को द्वादशी के दिन मछली की पूजा करनी चाहिए या मछली के स्वरूप में भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में ऐसा वर्णित है कि भगवान श्री हरि का प्रथम अवतार मत्स्य ही थी, इसलिए द्वादशी के दिन मत्स्य की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। इस संदर्भ में भगवान क्या कहते हैं वह आज के इस वीडियो में हम सुनते हैं। आइए भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आज का पाठ हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को प्रातःकाल भक्तों को विधि पूर्वक हवन, पूजा पाठ करते हुए मत्स्य का उत्सव मनाना चाहिए। मार्गशीर्ष माह की 10वीं तिथि को धैर्यतापूर्वक भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। भक्तों को चाहिए कि वह पवित्र अग्नि में विधि पूर्वक हवन एवं पूजा अर्चना करें। स्वच्छ वस्त्र पहन करके प्रसन्नतापूर्वक हव्य पका करके 5 कदम चलें। इसके बाद पैर को धोना चाहिए। 8 अंगुल लंबी टहनी से दांत को साफ करें और फिर सावधानी पूर्वक आचमन संस्कार करना चाहिए। फिर संपूर्ण आकाश का निरीक्षण करते हुए भगवान श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। ध्यान इस प्रकार से करना चाहिए, मैं भगवान श्री हरि के उन स्वरूप का ध्यान करती हूँ जो पीताम्बर वस्त्रधारी हैं, जिन्होंने मस्तक पर मुकुट धारण कर रखा है, हाथों में शंख चक्र एवं गदा सुशोभित है। इस प्रकार से भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए हाथ में जल लेकर के सूर्य के मध्य में भगवान स्थित हैं, ऐसा उनका ध्यान करते हुए उन्हें अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। कहना चाहिए, हे पुंडरीकाक्ष, मैं एकादशी के दिन निराहार रहूंगी और अगले दिन भोजन को ग्रहण करूंगी। हे अच्युत, आप मेरी मदद करें। ऐसा कह करके मनुष्य को रात्रि में मेरी प्रतिमा के समक्ष विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और भगवान श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। प्रातः काल समुद्र से मिलने वाली नदी या किसी अन्य जलाशय पर जाकर के वहाँ की शुद्ध मिट्टी के द्वारा खुद को स्नान कराना चाहिए, खुद को शुद्ध करना चाहिए। शुद्धि के पश्चात उसे फिर भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना चाहिए। भगवान श्री हरि के प्रत्येक अंग का ध्यान करते हुए उन अंगों की पूजा करनी चाहिए। कहना चाहिए, मैं भगवान श्री नारायण को प्रसन्न करना चाहती हूँ, इसलिए केशव को नमस्कार है।
ऐसा कहते हुए भगवान श्री हरि के चरणों की पूजा करें। भगवान दामोदर को नमस्कार है, यह कहते हुए कमर की पूजा करें। भगवान नृसिंह को नमस्कार है, यह कह करके घुटनों की पूजा करें। श्री वत्स को नमस्कार है, ऐसा कहकर छाती की पूजा करें। इसी प्रकार से नाभि में कौस्तुभ को नमस्कार है एवं गर्दन की श्रीपति को नमस्कार है। वक्ष स्थल की तीनों लोकों के विजेता को नमस्कार है। भुजा की सभी आत्मा को नमस्कार है। सिर की चक्रधारी को नमस्कार है। मुख की स्त्रीकर को नमस्कार है। उसे शंख की पूजा इस प्रकार से करनी चाहिए। इसी तरह से गदा तथा कमल की भी पूजा करनी चाहिए। भगवान नारायण की पूजा करने के पश्चात बुद्धिमान भक्त को भगवान श्री हरि के समक्ष 4 बर्तन रखने चाहिए। ये 4 बर्तन पानी से भर करके फिर उस पर सफ़ेद उपटन एवं चंदन का उस पर लेपन करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के पुष्प मालाएं से उसे सुसज्जित करें। कोमल आम की पत्तियों को उस पर रखें, फिर उन पर सफ़ेद वस्त्र को लपेट दें। उन पर सोने के टुकड़े या फिर तिल के बीज से भरे हुए ताम्र के बर्तन रखें। 4 घरों को 4 समुद्रों के रूप में महिमा मंडित किया गया है। उन घरों के बीच में भक्तों को एक आसन रखना चाहिए जिसके बीच में कपड़ा हो। उस पर स्वर्ण, रजत, ताम्र या फिर लकड़ी से भरा हुआ एक ऐसा बर्तन रखें जिसमें जल भरा हो। यदि यह पात्र उपलब्ध ना हो पाए तब पलाश के पत्ते के द्वारा प्याला रखें जिसमें जल भरा हो। इस जल भरे हुए पात्र में स्वर्ण की बनी हुई मछली के रूप में भगवान जनार्दन की प्रतिमा बनाकर उसमें स्थापित करें। उसमें सभी प्रकार के देवों को अर्पण करने वाली वस्तुएं रखें। वेदों एवं स्मृतियों को सुशोभित करें। अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ, फल, पुष्प इत्यादि को रख करके उसकी शोभा को बढ़ाएं। गंध, धूप, दीप और वस्त्र से भगवान की विधि पूर्वक पूजा करते हुए कहना चाहिए, हे मत्स्य रूपी भगवान, आपने पाताल में गए हुए सभी वेदों को ऊपर उठा लिया। ठीक वैसे ही हे केशव, इस भव सागर के बंधन से मुझे भी मुक्ति दिलाएं। ऐसा कहकर के उनके सामने जागरण करें। फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार इसे उत्सव पूर्वक मनाना चाहिए। जब दिन साफ हो जाए तब चारों घड़े 4 ब्राह्मणों को दान कर दें। ऋग्वेद के ज्ञाता को पूर्व दिशा में रखा हुआ घड़ा या पात्र दान दे दें। उसी प्रकार से सामवेद के ज्ञाता को दक्षिण दिशा का पात्र, यजुर्वेद के ज्ञाता को पश्चिम दिशा में रखा हुआ पात्र और एक जो बच जाता है उत्तर दिशा का पात्र, वह आप जिसे चाहें उन्हें दे सकते हैं। पात्र देते हुए भक्तों को अवश्य ही कहना चाहिए, ऋग्वेद पूर्व में प्रसन्न हो, सामवेद दक्षिण में, यजुर्वेद पश्चिम में और अथर्ववेद उत्तर में प्रसन्न हो। गुरु की विधिवत पूजा करनी चाहिए और उन्हें भी सम्मानित करना चाहिए। गंध, धूप इत्यादि देकर के वस्त्र के द्वारा सम्मानित करना चाहिए। फिर स्वर्ण मछली की वह प्रतीक अपने गुरु को दे देनी चाहिए। आचार्य को वह चाहिए कि विभिन्न मंत्रों से ही गुप्त पूजा विधि सहित सभी कार्यों को संपन्न करें। जो भक्त इस प्रकार से दान देता है उसे करोड़ों गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य गुरु की आज्ञा को प्राप्त करके भी मोहवश विपरीत आचरण करता है या फिर ऐसे किसी भी नियम से वह बंधित नहीं महसूस करता है, अलग ही आचरण उसका होता है, तब करोड़ों योनियों में वह नरक की पीड़ाओं को प्राप्त करता है और वहाँ की यातनाओं को वह झेलता है। जो आज्ञा देता है उसे बुद्धिमान लोग गुरु कहते हैं और द्वादशी के दिन आज्ञा के अनुसार सब कुछ दे करके मेरी पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देनी चाहिए। अच्छे प्रकार से पकाया हुआ व्यंजन तथा खूब सुगंधित व्यंजन
ब्राह्मणों को कराना चाहिए और फिर स्वयं भी इसे ग्रहण करना चाहिए। सदा ही मनुष्य को अपनी मन, वाणी पर संयम रखना चाहिए। हे सत्य पुरुषों में श्रेष्ठ, जो मनुष्य इस विधि के अनुसार मत्स्योत्सव मनाता है, उसके लाभ तथा पुण्य के विषय में अब सुनो। हे महान पवित्र अनुष्ठान करने वाले, यदि किसी के 10 लाख मुख हो और ब्रह्मा के समान उसकी आयु हो, तब भी वह इस पुण्य कर्म के लाभ का वर्णन कर सकता है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस उत्तम द्वादशी कल्प का वर्णन सुन लेता है या किसी अन्य को सुनाता है, तब भी वह सभी पापों से मुक्त होकर के भगवान श्री हरि का प्रिय बन जाता है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना मार्गशीर्ष महात्म्य के 14वें अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में हम आगे की जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।